जनमत एक्सप्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपका स्वागत है। कैसे क्या वारदात हुई, क्या मामला है? आज सुबह की वारदात है। आज सुबह 7:30 बजे मैं अपना जो मेरा रूटीन है रोज़ाना बाग जाने का, आज जब मैं बाग में पहुंचा तो वहाँ पर कुछ लोग घात लगाए हुए बैठे थे। बाग में और सारी ज़मीन में बंटवारे का पहले से मुकदमा तहसील में चल रहा है, जिसके कुरे वगैरह बन चुके हैं, खाली मेड़ पड़ना बाकी है। इसी तरह से बाग में है, बाग में भी मेड़ भी पड़ना है। बाग में 3 हिस्से हैं, आधा हिस्सा मेरा है, आधे हिस्से में 2 लोग और हैं। आज सुबह जब मैं पहुंचा तो जो दूसरे हिस्से के लोग हैं, जिनमें से एक सोहेल हैं, आमिर हैं, पप्पू हैं और मंसूर भाई हैं और उनके लड़के भी हैं। मतलब अभी वो इतने समझदार नहीं हैं, लेकिन चूँकि वालिद उनके आ रहे हैं तो वो भी आ रहे हैं। वो इस तरह के सुबह जब मैं पहुंचा तो वो लोग बाग में पानी चला रहे थे। मैंने मना किया और मैं मना कर भी सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले 2 साल वो ज़बरदस्ती बाग का जितना भी फल था तोड़ कर ले गए। जब 1 साल ले गए तो मैंने कुछ नहीं कहा, जब दूसरी साल ले गए तो मैंने पुलिस में उन्हें एक तहरीर हुई। पुलिस ने बुलाकर हम दोनों को बिठाकर एक संधि करा दी और उस संधि में हम दोनों से ये लिखवा लिया कि जब तक बाग में मेड़ नहीं पड़ जाती, बंटवारा नहीं हो जाता, दोनों में से कोई और तीनों में से कोई ना तो पानी लगाएगा, ना बाग का फल तोड़ेगा, ना उसमें से कुछ इधर उधर करेगा। आज सुबह जब मैं पहुंचा तो वो सब लोग पहले से घात लगाए हुए बैठे थे। कोई 7 आदमी थे, जिनमें से 5 को मैं जानता हूं और 2 को मैं नहीं जानता, 2 अज्ञात थे। जब मैंने उनसे जाकर कहा कि आप बाग में पानी क्यों लगा रहे हैं और हम लोग का ऐसा कंप्रोमाइज़ है, जबकि वो उस कंप्रोमाइज़ को एक दफ़े और पहले भी तोड़ चुके। बाग में एक कोठरी बनी हुई थी और कोठरी में टीन पड़ी हुई थी। उन लोगों ने उस टीन को उतार लिया और उस कोठरी की ईंटें ले जाकर अपने ट्यूबवेल में उसकी कुंडी बना ली, जो हमारी इस संधि के हिसाब से गलत था। मैंने उस पर भी कुछ नहीं कहा। इसे आज जब ज़्यादा हो गई तो मैंने उनसे कहा कि आप वो भी तोड़ कर ले जा रहे हो और संधि जो हमने की हुई है उससे भी आप कोई उसकी मान्यता नहीं रख रहे हो। आपने मना किया? मैंने मना किया उससे। मना करने के बाद जब उनको लगा कि ऐसा कि मैं ज़्यादा ही मतलब उनसे वो कह रहा हूँ कि क्यों ऐसा किया, तो उनको अच्छा नहीं लगा। और वो तो पहले से ही इस तैयारी से आए थे कि वो हमला करेंगे। और मैं तो अकेला जाने वाला हूँ, अकेला ही जाता हूँ। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, ड्यूबल जाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता, मैं अकेला ही जाता हूँ। घूमता घामता हूँ, अपना काम देखता हूँ, अपने वर्कर्स को काम बता के वापस चला आता हूँ। मुझे दूसरे काम भी देखने होते हैं। उनका प्री प्लान था? उन लोगों का प्री प्लान था। और वो मैं जब पहुँचा हूँ तो सामने एक पलंग पड़ा हुआ था, पलंग पर सब बैठे हुए थे और पीछे उनके क्या था मुझे नहीं मालूम। जब बात चीज़ शुरू हुई, कहानी सुनी शुरू हुई, तो उन्होंने अपने पीछे से हथियार उठाने शुरू, जिसमें लाठी डंडे थे और कुछ धारदार हथियार भी थे। इससे उन्होंने मुझ पर हमला किया। चोट कहाँ पर आई? मेरे सर में चोट आई, मेरे पूरे जिस्म पे चोट है। पीठ पे लाठी है, पेट पर लाठी है, हाथ पर फ्रैक्चर है, उंगली कटी हुई है। जब उन्होंने देखा कि ज़्यादा ब्लड निकलने लगा और वो ये समझने लगे कि अब मैं मर गया, तो वो लोग मुझे छोड़कर भाग गए। मोटरसाइकिलें उनकी वहीं खड़ी रह गई, वो पैदल भागे। मुझे जब थोड़ा सा रिलीफ हुआ तो मैंने 112 नंबर पर फ़ोन। तत्काल पुलिस पहुंची? तत्काल पुलिस आई। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है? मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला था और मेरी इतनी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं या तो किसी की मदद ले सकूँ या मुझे कोई पहुँचा दे। वहाँ कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। तो मैंने कहा हाँ, मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तत्काल एम्बुलेंस आई। तत्काल 112 वालों ने मुझे एम्बुलेंस में बिठाना
एम्बुलेंस मुझे यहाँ अस्पताल, जिला अस्पताल छोड़ दिया। जिला अस्पताल में जब मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ तो फिर मुझे कोतवाली थाने में, कोतवाली बुलाया गया, शहर कोतवाली। वहाँ पर मुझे डॉक्टरी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, निरीक्षण के लिए मुझे कागज़ दिया गया, पेपर दिया गया। तो मैं अस्पताल में आया हूँ निरीक्षण। आप क्या चाहते हैं? अब मैं न्याय चाहता हूँ भाई। जिस चीज़ का आप एक दफ़े समझौता कर चुके हैं, सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जाती है ना। मैं तमाम आरोपियों के भाई आरोप कर क्यों रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और बता दूँ, आरोपी जो हैं वो पहले उनकी मतलब वो मानने का ही वो है। इससे पहले वो सड़क में लूट मचा चुके हैं, और जिसका उनके पास, जिसकी उनके ऊपर FIR भी हो चुकी है। बाद में क्या फैसला हुआ वो मुझे उसका कोई सही जानकारी नहीं है। लेकिन वो जो थे वो पहले से उनकी ये नेचर है, ज़मीनों पे कब्जे करना, सड़क को लूट करना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो मुझे मार के मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ऊपर वाले का क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम है इक़्तिदारुद्दीन, सनम नासिर, मोहल्ला सोता खेल, थाना कोतवाली, शहर कोतवाली, डिस्ट्रिक्ट भोपाल।